हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो कि झूठे मुकदमों से प्रताड़ित हैं, यानी कि 498A आईपीसी। आप सबकी शिकायत होती है कि सर, हमने तो 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया था, हमने तो बिना पैसे की शादी करी थी और इतने सारे इल्जाम उसके अंदर हैं। एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बाद आप आईओ साहब के पास जाते हैं, आपके पास जो भी एविडेंस होते हैं, सर ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, आप सारे एविडेंस देते हैं। और आपके घर वालों के जो नाम अननेसेसरी उसमें ऐड हैं, उनके लिए भी आप एविडेंस देते हैं कि ये लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है, या इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, या हम शादी के बाद से अलग रह रहे हैं, तो ये नाम अननेसेसरी इन्वॉल्व किए गए हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, आईओ साहब आपके एविडेंस कई बार तो लेते ही नहीं है, और कई बार ले लेते हैं तो उनको ऑन रिकॉर्ड चढ़ाते ही नहीं है। कहने का मतलब, कुल मिलाकर के आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती, और ना ही आपके घर वालों के नाम निकाले जाते हैं। बहुत सारी बार आपसे रिश्वत मांगी जाती है नाम हटाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पैसे देकर के आईओ साहब से अपने नाम हटवाए हैं, और जबकि आपके घर वालों को कोई कसूर नहीं था, फिर भी आईओ साहब ने कहीं 50,000 रुपए, कहीं 1 लाख रुपए ले लिए। और अभी हाल ही में कुछ लोगों ने कहा था, सर मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 498A में मैंने कहा 41A का नोटिस दे दो, तो आईओ कहता है मुझे 10,000 रुपए उसके चाहिए। तो कुल मिला के हमारी व्यवस्था इतने बुरा हाल है, और ये सारा सब कुछ हो रहा है करप्शन की वजह से। 376 यानी रेप का मामला दर्ज कराने लड़की जाती है, झूठा, आईओ को भी पता होता है झूठा मुकदमा है, लेकिन वो मुकदमा दर्ज कर देता है, या फिर लड़के को डराना शुरू कर देता है कि तेरी करियर खराब हो जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, वरना तू इतने पैसे ला तो तुम्हारा हम सेटलमेंट कराते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, वरना हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। कल ऐसा मामला आया जिसमें एक पत्नी ने अपने पति पर रेप की एफआईआर की, जो कायदे से हो ही नहीं सकती थी, लेकिन आईओ ने उसे दर्ज कर दिया। पति को धमकाते हुए रेप की एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि उनकी जनवरी 2021 में शादी हो गई है, और अप्रैल 2021 में पत्नी कह रही है इसने मेरे साथ रेप किया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश की पुलिस, महान पुलिस, 376 का मुकदमा दर्ज कर रही है पति के ऊपर। और जबकि खुद पत्नी ने इसमें मिस्टेक करी है। जो पत्नी है उसकी पहले मैरिज हो रखी थी, और उसने पहली मैरिज से डाइवोर्स लिए बिना पति से दूसरी शादी कर ली। इससे ज्यादा उस महान आईओ को क्या सबूत चाहिए, जब उसको यहाँ दिख रहा है कि पत्नी ने दूसरी शादी करी है, तो क्राइम तो पत्नी ने किया है 494 का, तो मुकदमा तो दर्ज पत्नी पे होना चाहिए 420 का, 494 का, लेकिन वो पति पर कर रही है। 376 का मुकदमा दर्ज, और वो बेचारा अभी फरार है, परेशान है, बेल उन्होंने डाली हुई है हाईकोर्ट में। तो देखिए कितना बुरा हाल है, और ये सारा अगर आप इसकी जड़ देखेंगे तो जड़ है पुलिस। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पुलिस को डील करने से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों, अपने को पत्नी और उसके घर वालों के साथ साथ लड़ने की जरूरत है पुलिस से। अब कई बार हम सोचते हैं बात प्रैक्टिकली नहीं है, हम पुलिस के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहते, हमारे मन में डर होता है कि हम पुलिस से उलझेंगे या पुलिस को कुछ कहेंगे तो वो हमारा ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देगी। आप यहाँ पे समझ लीजिए, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। हम भी दोस्तों ऐसे प्रोफेशन में हैं, आए दिन हमारा पुलिस वालों से पाला पड़ता है। पुलिस वाले आप ही की तरह हमारे साथ भी गलत करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये पुलिस किसी को नहीं छोड़ती, इसके डिपार्टमेंट का भी बंदा होगा तब भी नहीं छोड़ती। कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, बस इन्हें पैसा चाहिए, किसी भी प्रकार से पैसा चाहिए। तो हम ऐसे में क्या करें? देखिए, पुलिस वाले आपको डराते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी है, मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो नौकरी चली जाएगी। यही बात पुलिस वाले पे भी लागू होती है। पुलिस वाले की भी सरकारी नौकरी है, नौकरी चली जाएगी तो वो भी रोड पे आ जाएगा। तो आपको प्रहार वहां पे करना है जहां पर उसको चोट लगे। उसको चोट कहां पे लगेगी? अगर आप उसकी नौकरी पर अटैक करोगे। अब दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले तो आज के समय में पुलिस चौकियों में कैमरे तो है नहीं, आपने अपना कैमरा लेकर के जाना है। आप स्पाई कैमरे खरीदो, अपने बदन में छुपाओ, जब आप किसी पुलिस वालों से बात करोगे, और जो भी वो कहता है सारा एसडी कार्ड में रिकॉर्ड होगा। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, आप उनका यूज करो, लो। और अगर कहीं पे भी पैसे मांगने की बात आती है तो उसको पैसा बिल्कुल मत दो, बल्कि एंटी करप्शन में उसकी कंप्लेंट करो। हर एक स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो है, और इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है कि कैसे आप ये शिकायत कर सकते हैं, और इस शिकायत पर कार्यवाही भी होती है। तो दोस्तों, ऐसी कार्यवाही हमारे द्वारा भी कई बार की जाती है, और जरूरत अब इस बात की है कि आपके द्वारा भी की जाए। आपको डरना नहीं है। अगर एंटी करप्शन की कार्यवाही होगी तो उस पुलिस वाले पे सबसे पहले तो एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज होगा, दूसरा उसकी नौकरी चली जाएगी। जब नौकरी नहीं रहेगी तो कौन पूछ रहा है उसे, और कहां से वो आपके खिलाफ कुछ कर लेगा? वो तो खुद सड़क पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब, आपको डरना नहीं है, एंटी करप्शन की कंप्लेंट उसकी कर देनी है। जब भी कोई पुलिस वाला आपसे पैसे मांगे, उसे बोलो ठीक है भाई, मैं तेरे को 2 दिन के बाद पैसे देता हूं। उसे टाइम और प्लेस फिक्स कर लीजिए पैसे का, और उससे पहले पहले आप एंटी करप्शन की टीम से मिल जाइए। बाकी का सारा प्लान आपको एंटी करप्शन वाले खुद समझाते हैं कि कैसे आपको आगे मूव करना है, और कैसे वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, और कैसे उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे।
और ऐसे में इस प्रकार की जो समाज की गंदगी है ये पकड़ी जाती है और बाहर निकल जाती है। और अगर हम अभी भी यही कंटिन्यू रखेंगे कि पुलिस वालों को पैसे दे दो, तो दोस्तों फिर तो ये बढ़ता ही जाएगा ना, खत्म होगा ही नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर अटैक होना चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि इनको लगे कि अगली FIR जब आती है उसमें पैसा नहीं मांगना है। तो अगर हमको खत्म करना है, चीजों को सही करना है, तो हमको खुद से स्टेप उठाने पड़ेंगे, खुद से कदम उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों पुलिस वाला है, आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाके 156(3) में भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो अपने थाने में तो पुलिस वाले की कंप्लेंट दर्ज करेंगे नहीं। 156(3) में मुकदमा दर्ज करा दीजिए। वो नहीं होता है तो सीधा सीधा एक कंप्लेंट केस ही डाल दीजिए। उसके अंदर जो भी आपके पास एविडेंस है कि पुलिस वाले ने आपसे पैसा मांगा है या किसी और प्रकार का आपके साथ क्राइम किया है, तो वो सारी चीजें बिना मतलब अगर आपके साथ मार पिटाई की है तो उसके सारे मेडिकल जाके करवाइए और वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने लगाइए। आपके बयान होंगे, पुलिस वाले की समनिंग हो जाएगी। और अगर पुलिस वाले पर भी कोई क्रिमिनल केस दर्ज होगा, वो अगर अरेस्ट होगा उसमें, उसकी भी नौकरी चली जाएगी। तो कहने का मतलब सरकारी एम्प्लॉय केवल आप ही नहीं हो, पुलिस वाला भी सरकारी एम्प्लॉय है, उसको भी परवाह होती है अपनी नौकरी की। हमने ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले देखे हैं जिनके ऊपर जब सर पे पड़ी तो आकर के माफी भी मांगते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तभी तक ऐंठ में रहते हैं जब तक कि अपने थाने के अंदर रहते हैं। जो इनका थाना होता है वहां सोचते हैं कि हमारा कानून है, हमारा सब कुछ है, वहां तो ये बिना ताज के बादशाह हैं। लेकिन जब ये थानों से बाहर आते हैं तब इन्हें पता चलता है कि जो गलत काम करते हैं वो केवल थानों के अंदर ही कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अब सारी चीजों को ठीक करने के लिए जरूरत इस बात की है कि यदि आपका 498 है या 376 या कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करने की पुलिस वाले कोशिश करते हैं, तो अब इनको भी जवाब देना है। और जब आप इनको जवाब देना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद ये भी इस तरह की हरकतें करनी बंद कर देंगे। अभी तो थाने में बैठे हुए घटना स्थल का मुआयना तक नहीं करते हैं, वहीं बैठे बैठे सारे काम कर लेते हैं। नक्शा नजरी भी वहीं बैठे बैठे बना लेते हैं, कई बार तो घटना स्थल पे जाते ही नहीं है। और गिरफ्तारी मेमो जो होता है वो भी घटना स्थल पे बनाने की बजाय थाने पे बैठ करके बनाते हैं। इतने ज्यादा करप्ट और हर चीज का उल्लंघन करते हैं। CRPC में जितने भी प्रावधान है उसका पालन नहीं करते हैं, पुलिस एक्ट के अंतर्गत जितने प्रावधान है उसका पालन नहीं करते हैं। दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो एक एक्ट के द्वारा संचालित होता है। इसी प्रकार से हमारे देश में जो पुलिस है वो पुलिस एक्ट के द्वारा संचालित होती है। अगर ये किसी भी प्रकार से गलत करते हैं तो आप पुलिस एक्ट में भी जा सकते हैं, वहां पर जो प्रोविजन है इनके उस प्रोविजन में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पुलिस वालों के लिए उपचार यह है कि सबसे पहले सबसे बढ़िया तो है आप इनके एंटी करप्शन में शिकायत कीजिए, विजिलेंस में भी शिकायत डाल सकते हैं अगर ये आपको परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट में डायरेक्ट परिवाद दर्ज कर सकते हैं। तो रेमेडीज तो आपके पास है, बस बात यह है कि आप डरते हैं कि वो पुलिस वाला है तो आपका कुछ कर लेगा। कुछ नहीं कर सकता भाई, जब इतने मुकदमे पत्नी के झेल रहे हो तो एक पुलिस वाले का भी झेल लेंगे। लेकिन इनको सही करना है, इनका दिमाग ठीक करना है, ना कि इनको और रिश्वत देकर के इनको बढ़ावा देना है और अपने देश को गड्ढे में डालना है। आज हमारे साथ ये हो रहा है, कल को हमारे बच्चों के साथ होगा, तो हमें कहीं ना कहीं तो इस पर रोक लगानी पड़ेगी ना, कहीं ना कहीं तो हमें इसे आगे आना ही पड़ेगा, जिसमें हमारा भी भला हो, समाज का भी भला हो, हमारी आने वाली नस्ल का भी भला हो। और यदि आप अपनी किसी समस्या का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।